हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रवि बर्मन आपको प्रीवियस जो डिस्कस कर रहा था वो डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर के पेपर को देख रहा था। उसमें हमने प्रीवियसली 5 लेक्चर लिए हैं, तो जो वीडियो में पहली बार है तो पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 एंड 5 देख ले। चूँकि यहाँ पे हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से रिलेटेड है, इसीलिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें। चलिए, आज का जो लेक्चर होगा, इससे पहले हमने जो सीखा कि यदि डेसिमल में नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने देखा लेक्चर 2 में। फिर हमने देखा कि बाइनरी है उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, ऑक्टल है उसको डेसिमल में कैसे करेंगे, हेक्साडेसिमल है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने लेक्चर 3 में देखा। फिर हमने देखा कि डेसिमल को किसी भी रेडिक्स में या नंबर्स किसी भी रेडिक्स में है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने देखा लेक्चर 4 में। और लेक्चर 5 जो था उसमें देखा था हमने कि यदि डेसिमल में नंबर है 2 बिट 3 बिट, तो उसके लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। यहाँ पे ये था नंबर ऑफ बिट और ये था मैक्सिमम नंबर। यानी कि यदि नंबर्स 2 बिट्स के हैं तो वहाँ पे 2 बिट्स के यदि नंबर है तो 2 बिट्स में मैक्सिमम जो है 2 टू द पावर 2-1, 3 तक ही डिफाइंड है नंबर। यदि 3 बिट है तो 0 से 7, यदि 4 बिट है 4 बिट में हम 0 से 15 तक रिप्रेजेंट करते हैं, 5 बिट है तो फिर हम 0 से 31 तक। इसी के अकॉर्डिंगली हमने एक कोड बताया था 8421 वेटेड कोड, तो इसके अकॉर्डिंगली हम बिना कैलकुलेशन के डायरेक्ट किसी भी नंबर के बाइनरी को हम लोग निकालते थे। वो हम लेक्चर 5 में देखे। लेक्चर 5 वन ऑफ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लेक्चर था लेक्चर 5, उसको तो आप जरूर ही देखें। आज जो हम लेक्चर देखेंगे वो बाइनरी टू ऑक्टल देखेंगे और ऑक्टल टू बाइनरी देखेंगे। अब बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ने के लिए आपको ये लेक्चर 5 बहुत जरूरी है। तो देखिए, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करते हैं। जैसे 1011001111 ये कोई बाइनरी नंबर है और इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आपको बोल दे, तो अभी प्रीवियस लेक्चर में ऑक्टल नंबर हम बताए। ऑक्टल इट मीन्स बेस 8 और यहाँ जो नंबर्स जो रिप्रेजेंट है वो 0 से 7 और ये जो बीट है वो मिनिमम 3 बिट में आपको डिफाइंड है, यानी आपको 3 बिट में ऑक्टल नंबर डिफाइंड है। ठीक है, तो 3 बिट में ऑक्टल नंबर आपका डिफाइंड है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि जो भी आपका बाइनरी होता है, बाइनरी टू ऑक्टल हम जा रहे हैं, ये कन्वर्सन नंबर 7 था हमारा बाइनरी टू ऑक्टल, तो आज हम इसी को सीखेंगे। तो यहाँ पे एलएसबी से ये लिस्ट सिग्निफिकेंट से 3-3 बिट का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ खत्म हो गया। यदि यहाँ 1 और भी रहता तो ये 1 आगे मान लेते, 2 0, ये भी एक ग्रुप मान लेते। चलिए, हम इसको कंप्लीटली इस नंबर को लेके करते हैं। देखिए, अब क्या चीज है, अब 3-3 बिट का ग्रुप कर दिए, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर हम कैसे लिखते हैं। ये देखिए 111 ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि हम 8421 से आए तो इसके लिए कोड, ये 8 तो खत्म हो गया, इसके लिए क्या हो गया 421, यानी 4 है, 2 है और 1 है, 4 2 6 और 1 7। 1 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 7 को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से 1 0 0 1 0 0 1 0 0, यानी 4 है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, यानी ये कितना नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। 101 यानी 4 चाहिए सर और 1 चाहिए, ये 5 को रिप्रेजेंट करेगा। 001 ये सर 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 1547 ये जो है, दिस इज योर ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर, यही हो गया। इसी तरह से फिर से एक बार देखेंगे कि किसी भी बाइनरी इंफॉर्मेशन, बाइनरी बिट का कॉम्बिनेशन है आपके पास और उसको बोल दे कि ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो एलएसबी से मेक ए ग्रुप ऑफ 3 बिट फ्रॉम द एलएसबी, 3-3 बिट का ग्रुप बनाएंगे एलएसबी से, 1 2 3 4। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये था, सिर्फ एक था, ये सिंगल था, तो इसके आगे 2 0 लगा दी। ये 3-3 बिट का ग्रुप बना लिए और इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर 3 बिट है, तो 421 इसके लिए वैलिड है। 4 है, 2 है, 1 है, 7। यहाँ 4 है सर, 2 नहीं है, 1 है सर, 4
4, यहाँ सर 4 है सर, 2 नहीं है 1 है, 4 और 1 5, यहाँ सर 4 भी नहीं है 2 भी नहीं है 1 है, यानी 1 5 4 7। दिस इज योर ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस बाइनरी नंबर। नाउ अब आ जाता है जो कन्वर्सन नंबर 8 था सर, कि यदि ऑक्टल नंबर है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल नंबर ये था आपका बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम सीखेंगे सर ऑक्टल है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी, देखिए ऑक्टल टू बाइनरी, हम यही ऑक्टल नंबर को ले लेते हैं 1547, दिस इज योर ऑक्टल नंबर। अब सर इसी को आप कन्वर्ट कीजिए। तो ऑक्टल टू बाइनरी के लिए जो नियम है कि बाइनरी टू ऑक्टल के लिए क्या था, मेक ए ग्रुप ऑफ 3 बिट फ्रॉम एलएसबी। अब यहाँ पे लिखना है कि ईच ऑक्टल नंबर को 3 बाइनरी बिट में कन्वर्ट करना। तो हमारे पास देखेंगे ईच ऑक्टल नंबर में ये एक ऑक्टल नंबर हो गया, ये एक ऑक्टल हो गया सर, ये एक ऑक्टल हो गया सर, और ये एक ऑक्टल हो गया सर। अब सर 7 है सर, तो 7 को 3 बिट में चाहिए तो 4 2 1 लगाएंगे सर, 4 चाहिए सर, 2 चाहिए सर, 1 चाहिए सर, 4 2 6 और 1 7 होता है सर। 4 के लिए सर 4 चाहिए सर, 2 नहीं चाहिए सर, 1 नहीं चाहिए सर, ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट। 5 के लिए सर 4 चाहिए सर, 2 नहीं चाहिए सर, 1 चाहिए, ये 5 हो गया सर। और 1 के लिए सर 0 0 1, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1, दिस इज योर बाइनरी। और ये देखिए इसके बराबर हो गया। यानी कि आज का जो लेक्चर था उसमें हमने सीखा कि यदि नंबर्स आपका बाइनरी में है तो उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में नंबर है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लेक्चर 5, यदि आप डायरेक्ट इसको ये नंबर है इसको डायरेक्ट यदि आप बाइनरी बिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये बाइनरी है और इसको डायरेक्ट आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं इक्विवेलेंट नंबर में, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप लेक्चर 5 को देखें लेक्चर 6 से पहले, ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो आज जो ये 2 कन्वर्सन हमने सीखा और इसमें एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं 10110001100011, दिस बाइनरी बिट, ये बाइनरी बिट है, इसको आपको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर आप कीजिएगा 1547231242। ये कोई ऑक्टल नंबर है और इसको आपको बाइनरी बिट लिखने हैं। तो आप देखिए धीरे धीरे चीज़ों को सीखिएगा 1 बाय 1। ये बाइनरी है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके भेजिए हमें, ये ऑक्टल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भेजिए आप। चलिए, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो आज का लेक्चर नंबर 6 ओवर हो गया। जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 7, उसमें हम देखेंगे कि यदि नंबर्स बाइनरी में है तो उसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और नंबर यदि हेक्साडेसिमल में है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये लेक्चर नंबर 7 में हम देखेंगे। तब तक आप पूरी वीडियो को देखिए, ये सवाल का जवाब दीजिए, सभी बच्चों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ आता है तो भी लाइक कीजिए, नहीं समझ आता है तो भी लाइक कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।